घने जंगलों के बीच एक बड़ी नदी के किनारे जहाँ सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों की टहनियों से छनकर नीचे गिरती थीं, एक अनोखी कहानी जन्म लेने वाली थी। इस जंगल में हर तरह के जंगली जानवर रहते थे। शेर, हाथी, तेंदुआ, बंदर और पक्षी। ये जानवर जंगल के राजा शेर के नियमों के अनुसार रहते थे और हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त रहता था। लेकिन इस जंगल में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को हैरान कर दिया था। एक दिन जंगल का राजा शेर अपने क्षेत्र की सीमा पर गश्त कर रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में गर्व था। लेकिन उसी समय उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नदी के किनारे एक विशालकाय हाथी पानी पी रहा था और वह शेर की सीमा के बहुत करीब था। शेर गरज कर बोला, तू जानता है कि ये इलाका मेरा है। तूने मेरी सीमा पार कर ली है। हाथी ने धीरे से शेर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, पर मैं तो बस नदी का पानी पी रहा था। इस पानी पर किसी का अधिकार नहीं है। शेर ने गुस्से में कहा, ये मेरा इलाका है और मैं किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं देता। हाथी ने शांत स्वर में कहा, मैं लड़ाई करने नहीं आया हूँ शेर। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। शेर को हाथी की शांति से अजीब लगा। उसने कभी किसी जानवर को इस तरह शांति से जवाब देते नहीं देखा था। वह सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, तुम अगर पानी पीने आए हो तो रह सकते हो, लेकिन ध्यान रखना मैं यहाँ का राजा हूँ। कुछ दिनों बाद जंगल में भारी बारिश होने लगी। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा और जंगली जंगली जानवर डूबने लगे। जानवर अपने घरों को छोड़ने लगे। इस संकट के समय शेर और हाथी दोनों ने देखा कि जंगल के छोटे जानवर जैसे कि खरगोश, गिलहरी और पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। शेर ने देखा कि कई जानवर डूब रहे हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वह खुद भी पानी से डरता था। अचानक उसने देखा कि हाथी अपनी सूंड में छोटे जानवरों को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। हाथी का साहस देखकर शेर प्रभावित हुआ। शेर ने अपने मन में सोचा, इस हाथी में सचमुच बहुत साहस है। वह न केवल खुद को बचा रहा है बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहा है। शेर ने भी हिम्मत जुटाई और हाथी की मदद करने का फैसला किया। वह पानी के किनारे गया और उन जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगा जो तैर नहीं सकते थे। दोनों ने मिलकर जंगल के जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। धीरे धीरे शेर और हाथी के बीच एक अनकहा समझौता बन गया। वे एक दूसरे की इज्जत करने लगे। बारिश थमने के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया, लेकिन शेर और हाथी की दोस्ती ने पूरे जंगल में एक नई मिसाल कायम की। दोनों साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। अब शेर और हाथी की दोस्ती पूरे जंगल में चर्चित थी। जंगल में एक और अनोखी दोस्ती की कहानी भी पनप रही थी। तेंदुआ, जो जंगल का सबसे तेज और चालाक शिकारी माना जाता था, हमेशा अकेला रहता था। दूसरी तरफ बंदर एक शरारती जानवर था जो हर किसी को परेशान करने में माहिर था। तेंदुआ बंदर की हरकतों से परेशान रहता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों की जिंदगी बदल गई। एक दिन तेंदुआ शिकार करने निकला। उसने देखा कि एक बड़ा पक्षी घोंसला बना रहा है और उसके पास कुछ छोटे अंडे थे। तेंदुआ तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी बंदर ने उसे रोक लिया। बंदर बोला, तुम्हें इस पक्षी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये छोटे अंडे अभी दुनिया में आए भी नहीं हैं। तेंदुआ हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं जंगल का सबसे तेज शिकारी हूँ? मुझे रोकने की हिम्मत कौन करेगा? बंदर ने गंभीरता से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो, लेकिन कभी कभी ताकतवर होना ही सब कुछ नहीं होता। दयालुता दिखाना भी जरूरी है। तेंदुआ चौंक गया। उसने बंदर से ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा कि शायद बंदर ठीक कह रहा है। उसने अपने पंजे पीछे खींच लिए और पक्षी के घोंसले को छोड़ दिया। जंगल में हर कोई जानवरों की इन नई नई दोस्तियों की कहानी से खुश था, लेकिन जंगल के बाहर एक और बड़ा संकट आने वाला था। एक दिन शिकारी जंगल में आया जो जंगली जानवरों को पकड़ने और मारने के लिए मशहूर था। वह बहुत चालाक और निर्दयी था। शिकारी ने अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए और जल्द ही कई जानवर उसके जाल में फंसने लगे। जंगल में हलचल मच गई और हर कोई डरने लगा कि अब उनका क्या होगा। शेर, हाथी, तेंदुआ और बंदर ने एक साथ आकर सोचा कि इस शिकारी से कैसे निपटा जाए। उन्होंने एक योजना बनाई। शेर ने शिकारी का ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया। वह जंगल के किनारे आया और जोर जोर से गर्जने लगा। शिकारी ने शेर को देखकर सोचा कि उसे एक बड़ा शिकार मिल गया। वह अपनी बंदूक लेकर शेर के पीछे दौड़ा। उधर तेंदुआ और बंदर ने शिकारी के जाल काट दिए और सारे जानवरों को आज़ाद कर दिया। हाथी ने अपनी विशाल और शरीर से शिकारी के जाल और फंदों को कुचल दिया। जब शिकारी शेर के करीब पहुंचा तो शेर ने चतुराई से उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले लिया,
जहाँ तेंदुआ पहले से ही छिपा हुआ था। जैसे ही शिकारी उस इलाके में पहुंचा, तेंदुआ उसकी बंदूक पर झपटा और उसे गिरा दिया। शिकारी अब बिल्कुल असहाय हो चुका था। शेर, हाथी, तेंदुआ और बंदर ने शिकारी को घेर लिया, उसे जंगल से बाहर खदेड़ दिया। शिकारी ने डर के मारे कसम खाई कि वह फिर कभी इस जंगल में नहीं आएगा। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने शेर, हाथी, तेंदुआ और बंदर की दोस्ती की सराहना की। उनकी इस एकता और साहस ने पूरे जंगल को सुरक्षित रखा। अब जंगल में सभी जानवरों के बीच एक नई समझदारी विकसित हो चुकी थी। शेर और हाथी अब अच्छे मित्र बन गए थे और तेंदुआ और बंदर भी एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल में अब एकता और प्रेम का माहौल था। हर जानवर दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता था। इस दोस्ती की कहानी ने पूरे जंगल को बदल कर रख दिया। जानवरों ने समझा कि चाहे वे कितने ही अलग क्यों ना हो, एकता और सहयोग से वे हर संकट का सामना कर सकते हैं। और इस तरह जंगली जानवरों की ये दोस्ती समय के साथ और गहरी होती गई।